बात को आगे बढ़ाते हैं। अपने ज्योमेट्री सेक्शन का ये कहा कि इसका जो पार्ट है लगभग कैलकुलेशन लेस पार्ट है। इसका रीजन ये है कि इसमें कुछ थ्योरम, कुछ फैक्ट, मेमोरी टिप्स रखने पड़ते हैं। अब आगे मैं बात करता हूं थोड़ी सी बहुभुज की। किसकी? हमने सर्किल की बात कर ली, हमने त्रिभुज की बात कर ली, अब बात करते हैं बहुभुज। आप बोलोगे सर ये बहुभुज क्या है? साहब जिसमें n की वैल्यू देखो, त्रिभुज है, चतुर्भुज है, आगे 5 हो तो पंचभुज, 6 हो तो षटभुज, सप्तभुज, इस प्रकार मतलब जैसे जैसे n का मान बढ़ता है, भुजाओं की संख्या बढ़ती है, तो हम यूं कह सकते हैं कि जितनी भुजाएं हो उसके हिसाब से नाम, तो एक हमने सब नाम दे दिया बहुभुज। अब देखना इसमें पहली बात थोड़ी सी के भी देख लो, ये आपके हर एक ट्रेड का क्वेश्चन पॉइंट लगभग रहता है। पहला है आंतरिक कोणों का योग, क्वेश्चन पॉइंट है आंतरिक कोणों का योग। जैसे अभी अभी आप सीख के आए हो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है, कितना होता है साहब? आंतरिक कोणों का योग। इसका सूत्र क्या है? 2n-4 इंटू 90 डिग्री, 2n-4 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री। यदि मान लो आपके पास, अब इसके केस ले रहा हूं कि n बराबर कितना हो? 3 का मतलब त्रिभुज हो, तो देखो यहाँ n की वैल्यू रखो 2 गुणा 3 - 4 मल्टीप्लाई बाई 90 डिग्री, तो 3 2 6, 6 में से 4 यानी 2, अच्छा 2 को 3 से किया 6, 6 में से 4 यानी 2, 2 को 90 से किया तो 180। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? अभी तक आपको मैंने याद करवाया था कि 180 होता है, ये ऐसे होता है जवानों। के सेकंड मान लो, ये आया हुआ क्वेश्चन है, ये हर एक ट्रेड का लगभग आया हुआ क्वेश्चन है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है। n की वैल्यू 4 हो तब उसको आप क्या बोलोगे? अरे ये क्या था? ये त्रिभुज की बात थी। अब n की वैल्यू 4 है तब चतुर्भुज, तो ये देखना 2 गुणा 4 - 4 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री, तो ये होगा 2 को 4 से किया 8, 8 में से 4 यानी 4, 4 को 90 से किया तो 360 डिग्री। तो साहब यदि आपकी n की वैल्यू 4 है तो उसका मतलब वो चतुर्भुज होगा, और चतुर्भुज के चारों कोणों को योग 360 डिग्री। ये हो गया आपका चतुर्भुज, ये था त्रिभुज। यदि मान लो आपके पास ये आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन पॉइंट है, रिपीट होते हैं आपके हर एक ट्रेड के अकॉर्डिंग। के सेकंड मान लो, के थर्ड मान लो, आपके पास हो n की वैल्यू 5 हो, अरे बोलो कितनी हो? 5, तो आप क्या बोलोगे? 2 गुणा 5 - 4 गुणा 90 डिग्री, तो साहब कितना होगा? 2 को 5 से किया 10, 10 में से 4 यानी 6, 6 को 90 से किया 9 छिके 54 यानी 540 डिग्री। तो उसको आप क्या बोलोगे? अरे ये 5 को 2 से किया 10, 10 में से 4 तो बचा 6, 6 को 9 से किया तो 540 डिग्री। यदि आपको ऐसा पूछ ले, डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है कि पंचभुज के आंतरिक कोणों का योग होता है 540, 360, 180, तो क्या लगाओगे? 540 डिग्री, इस फॉर्मूले से। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पॉइंट है साहब। अगली बात, आंतरिक कोणों का योग, भुजाएं कितनी हैं? n भुजाओं वाले बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग का सूत्र है ये। अच्छा, आपको ज्यादा का दे और एक का पूछे, मैं यूं कहूं कि प्रत्येक कोण, क्या पूछ लूं? किसी बहुभुज का प्रत्येक कोण, क्या पूछ लूं? प्रत्येक कोण। तो साहब प्रत्येक कोण का सूत्र ये होगा जवानों, क्या? इसी में n का भाग दे दो, तो ये हो जाएगा 2n-4 इंटू 90 अपॉन क्या? n। ये हो गया प्रत्येक आंतरिक कोण का सूत्र। सभी आंतरिक कोणों के योग का सूत्र होता है 2n-4 मल्टीप्लाई बाई 90। हमने देख लिया 3 हो जब त्रिभुज का 180, चतुर्भुज का 360, पंचभुज का 540 डिग्री। बोलो कोई दिक्कत है क्या? अपने ज्यादा सिलेबस में इसका जिक्र है, किसका? n बराबर 4 का। तो यहां देखना, छोटा सा मैं आपको डिस्कस ले रहा हूं, थोड़ी सी काम की बातें करेंगे फिर अपन प्रश्न उठाएंगे। n बराबर 4 हो तब हम उसे बोलते हैं जवानों क्या? चतुर्भुज। क्या बोलते हैं? चतुर्भुज। आपके सिलेबस में इसका मेंशन ज्यादा है, इसका जिक्र ज्यादा है। देखना
चतुर्भुज यानी चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति, सभी कोणों का योग होगा कितना? 360 डिग्री। आया हुआ प्रश्न है। कई बार 3 कोण दे देगा, चौथा पूछ लेगा, तो उन तीनों को जोड़ के 360 में से क्या कर दो? सब्ट्रैक्ट, घटा दो, आपका चौथा कोण आ जाएगा। अब चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं? तो देखना, मोटे मोटे तौर पर बात करूं, जो आपके लगभग अक्सरते पूछे गए हैं या फिर पूछे जाते हैं। पहला है समांतर चतुर्भुज। क्या है? समांतर चतुर्भुज। दूसरा लूंगा मैं आपका वहां पे क्या? समलंब चतुर्भुज। क्या लूंगा? समलंब चतुर्भुज। देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चन पॉइंट है। हर एक चीज ये जो आप देख रहे हो आपके क्वेश्चन पॉइंट बन के आती है। तीसरा, जैसे मैंने बोल दिया, सम चतुर्भुज। क्या बोल दिया? सम चतुर्भुज। चौथा बोल दिया मैंने जैसे आयत। आयत भी एक क्या है? चतुर्भुज। और अगला बोल दिया जैसे मैंने वर्ग। छोटा सा डिस्कस कराऊंगा, फिर सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन में इन बातों को और अच्छे तरीके से क्लियर कराऊंगा। देखना, समांतर चतुर्भुज क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसकी प्रत्येक आमने सामने की भुजा समांतर तथा बराबर हो। समांतर का मतलब उनको आगे बढ़ाने पे वो कभी काटे नहीं। ये रही साहब, कभी नहीं काटेगी, ये भी कभी नहीं काटेगी। तो क्या होता है कि जैसे इसका नाम है मान लो ABCD, तो मैं यूं कहूंगा कि समांतर चतुर्भुज है, मतलब AB है वो समांतर है किसके? CD के। AB समांतर है CD के। BC समांतर है किसके? BC समांतर है साहब किसके? AD के। अच्छा, ये सम्मुख भुजाएं समांतर होती है, ये इसके समांतर, ये इसके समांतर, और आपस में भी बराबर होती है। BC बराबर AD, और फिर मैं यूं कह सकता हूं कि AB बराबर CD। सीधी सी बात है कि आमने सामने की भुजा बराबर और समांतर होती है, उसे क्या बोलते हैं? आपका समांतर चतुर्भुज। अब इसमें आपको क्षेत्रफल का सूत्र पता होना चाहिए। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? इसका क्षेत्रफल होता है जवानों आधार गुणा ऊंचाई। क्या होता है? आधार मल्टीप्लाई बाई हाइट, यानी आधार गुणा ऊंचाई। आप बोलोगे सर ऊंचाई क्या होती है? इसकी जो ये डायरेक्ट ये होती है ना, इसको क्या बोलते हैं? लंबवत दूरी, या फिर यूं बोल दूं ऊंचाई। ये इतना सा थोड़ा सा रफली नोट कर लो, नोटबुक में बना लो डायग्राम, फिर हर एक के क्वेश्चन लेंगे और इस बात को और अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। समांतर चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा समांतर हो तथा बराबर हो, और यूं कहूं कि इसका क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई। ये कई बार क्वेश्चन रहता है। आगे देखना, समलंब चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसका एक जोड़ा क्या हो? एक जोड़ा समांतर व एक जोड़ा असमांतर। मतलब जैसे ये दोनों हैं, इनको आगे बढ़ाओगे ये कभी नहीं काटेगी, जबकि इनको आगे बढ़ाते ये कहीं ना कहीं काट लेगी। तो एक जोड़ा तो क्या होता है? एक तो समांतर होता है और एक समांतर नहीं होता है। ये साइन किसका है? पैरेलल। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है? बोलो देखे, किसी को पता हो तो। इसका होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग। लिख लो 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी। 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग मल्टीप्लाई बाय क्या? ऊंचाई या फिर दूरी। 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी। ये बात है किसकी? समलंब की। समलंब में आपको याद रखना है इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी। 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी। 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी, यानी फिर ऊंचाई। यहां तक किसी को दिक्कत? आगे देखना, ये आपको रफली एक बार नोट करना पड़ेगा केकेबी में, फिर मैं क्वेश्चन लूंगा वहां आपको डायरेक्ट बता दूंगा। एक बार इस टेबल को कंप्लीट करते हैं। सम चतुर्भुज क्या होती है? सम चतुर्भुज होता है जवानों ऐसा चतुर्भुज जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो, लेकिन इसके विकर्ण है वो लंबवत समद्विभाजित करते हैं। देखना, सम चतुर्भुज की रिगार्डिंग बात करूं तो इसकी भी सारी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर, और इसके जो विकर्ण होते हैं वो लंबवत समद्विभाजित करते हैं।
यानी यहाँ 90 का कोण भी बनाएंगे और ये बराबर समद्विभाजित करते हैं। समचतुर्भुज जिसकी सारी भुजाएं क्या हो, बराबर। एक बार रफली बता रहा हूं, जैसे क्वेश्चन लूंगा मैं सारी बता दूंगा। सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। और जो विकर्ण होते हैं जिसको आप बोलते हो डायगोनल्स, जो विकर्ण होते हैं वो क्या करते हैं, लंबवत समद्विभाजित करते हैं। आयत क्या होता है, अच्छा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। क्या होता है, इसका क्षेत्रफल होता है, देखो क्षेत्रफल इंपॉर्टेंट है, इसका क्षेत्रफल होता है क्या, 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। किसी भाई को कोई दिक्कत, ये सूत्र आपको सीधे सीधे मेमोरी टिप्स रखना है। क्या, समांतर चतुर्भुज का होता है आधार गुणा ऊंचाई, और इसका होता है समलंब चतुर्भुज का 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी या फिर ऊंचाई, और समचतुर्भुज का होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। 1 2 3 सारे इंपॉर्टेंट है। आयत, आयत क्या होता है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या हो, बराबर, और इसका क्षेत्रफल होता है क्या, लंबाई इंटू चौड़ाई। कोई दिक्कत है। और वर्ग क्या क्या होता है, वर्ग की सारी भुजाएं क्या होती है, बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, और इसका क्षेत्रफल होता है क्या, भुजा स्क्वायर। अब बात रह जाती है इनकी प्रॉपर्टी की, तो मैं वो क्वेश्चन के साथ क्लियर करूंगा। रफली वापस बता दूं, आंतरिक कोणों का योग होता है 2n-4 इंटू 90 डिग्री। प्रत्येक कोण है तो n का भाग दे दो, 2n-4 इंटू 90 अपॉन n। अच्छा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, चतुर्भुज के 360 डिग्री, पंचभुज का होता है 540 डिग्री। किसी कोई भाई को दिक्कत, हम बात कर रहे हैं कि हमारे सिलेबस में ज्यादा किसका जिक्र है, चतुर्भुज का। चतुर्भुज में हमने एक एक का क्षेत्रफल के सूत्र रखो और प्रॉपर्टी बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे वो डायरेक्ट करवा दूंगा। नेक्स्ट देखना अपन ने जो बातें की है उसके रिगार्डिंग अपन अब लेते हैं उन्हीं के कुछ क्वेश्चन, ताकि हमारी थ्योरी क्या हो जाए, क्लियर, और हमारा क्या हो जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर। देखना मैं क्वेश्चन उठा रहा हूं एक एक, और इधर करेंगे अपन के भी। काम की बातें इस साइड और क्वेश्चन इस साइड। देखना मैंने बोल दिया एक समबाहुभुज का प्रत्येक कोण, ईच एंगल, प्रत्येक कोण 144 डिग्री है, 144 डिग्री है, तो उसकी भुजाएं हैं, तो उसकी भुजाएं है। अब मैं ऑप्शन दे रहा हूं, पहला ऑप्शन दे दिया, जैसे मैंने आपको ए है आपका 8, बी है आपका वहां पे कितना 9, सी है आपको जैसे दे दिया मैंने 10, और डी दे दिया जैसे मैंने आपको क्या 11। देखना हमने अभी बात की कि जो आपका बहुभुज होता है उसके आंतरिक कोणों का एक तो है, दो सूत्र हैं, इधर देख लो के बी। एक तो है आपका पूरे सारे कोणों का योग, वो तो होता है कितना होता है 2n-4 मल्टीप्लाई बाई 90 डिग्री। और यदि मैं पूछ लूं प्रत्येक कोण, ईच एंगल, प्रत्येक कोण कैसे निकालोगे, प्रत्येक कोण होगा 2n-4 मल्टीप्लाई बाई 90 अपॉन n। दो चीजें हैं, सारे कोण निकाल लो तब ये, और प्रत्येक कोण निकालना हो तब ये। तो यहां देखना हमें दे रखा है प्रत्येक कोण 144, तो यहां प्रत्येक कोण की जगह लिख दिया 144 बराबर 2n-4 मल्टीप्लाई बाई 90 अपॉन n। अब क्या करोगे, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब एक, सबका मालिक एक। इसको इस साइड गुणा करवा दो, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई, जिसे आप बोल सकते हो क्या, वज्र गुणा। देखना 144 को n से किया तो 144n इज इक्वल टू, एक को करेंगे तो कोई आपका सबका मालिक एक है और एक किसी का कुछ नहीं बिगाड़ता। 90 को 2 से किया तो 180n, -4 को 90 से किया तो 360। किसी को कोई दिक्कत? अच्छा इस साइड ये नेगेटिव है, इस साइड आएगा तो
पॉजिटिव, और इस साइड ये पॉजिटिव है, उस साइड जाएगा तो नेगेटिव। ये 180n माइनस 144n। मैंने क्या किया है, इसको तो अपनी जगह रखा है, इसको इस साइड लाया तो क्या हो गया, ये प्लस, और ये प्लस था उस साइड गया तो माइनस, जिसे आप बोल सकते हो क्या, ट्रांसफर। ट्रांसफर करते ही आदमी की सिचुएशन चेंज हो जाती है, प्लस वाला माइनस हो जाता है और माइनस वाला प्लस हो जाता है। अच्छा 10 में, इसमें से गए 10 में से 4 यानी 6, यहाँ कितने बचे, 17 में से 14 यानी 3, तो यहाँ ये इससे कैंसिल होगा 10 टाइम्स, तो n की वैल्यू कितनी आई, 10। 10 कौन सा ऑप्शन है, सी इसका राइट आंसर। देखना ये इस टाइप से दो के भी हमने सीख ली कि सारे कोणों का योग पूछे तब तो 2n माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 90, और एक का पूछे तो डिवाइड n। बोलो बात क्लियर हो रही है क्या। एक क्वेश्चन देखना, और अक्सर से पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगा लो। देखना मैंने ऐसे बोल दिया कि एक समषष्टभुज, क्या बोल दिया, समषष्टभुज के अंतः कोणों का योग है, के अंतः कोणों का योग होता है। ऑप्शन देखना, जैसे पहला दे दिया मैंने आपको 360 डिग्री, बी दे दिया मैंने आपको 540 डिग्री, सी दे दिया मैंने आपको 720 डिग्री, और डी दे दिया मैंने आपको क्या, कोई नहीं। क्या करोगे, फॉर्मूला आपके आंखों के सामने है। क्या होता है फॉर्मूला साहब, कि सारे कोणों का पूछे तब तो होता है 2n माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 90 डिग्री, 2n माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 90 डिग्री। तो यहां देखना षष्ठ का मतलब क्या होता है, षष्ठ यानी 6 यानी n की वैल्यू कितनी लिखोगे, n की वैल्यू हो जाएगी 6। किसी भाई को कोई दिक्कत, षष्ठ का मतलब होता है 6, पंच का मतलब 5, षष्ठ का मतलब 6, सप्त का मतलब 7, अष्ट का मतलब 8। यहां रख दो n की वैल्यू कितनी, यहां n की वैल्यू रख देंगे 6, तो यहां रखेंगे जैसे ही 6 तो क्या हो जाएगा, 2 n की जगह रख दिया 6 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 90, तो ये कितना हो जाएगा साहब, 6 2 12, 12 में से 4, 6 2 कितने हो गए, 6 को 2 से गुणा किया तो ये हो गए 12, 12 में से 4 गए तो 8, 8 को 9 से किया तो 8 9 72, यानी 720 डिग्री इसका क्या हो जाएगा आंसर। कौन सा ऑप्शन है, सी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। हमने क्या पढ़ा, सारे कोणों का योग पूछे तो 2n माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 90 डिग्री, और एक प्रत्येक कोण का क्वेश्चन हो तो उसमें n का क्या कर दो, डिवाइड। बोलो ये दोनों के भी क्लियर हो गई होगी मेरे अकॉर्डिंग सारों के, और इसका लगभग आपके अल्टरनेट क्वेश्चन रहता है। बात करते हैं नेक्स्ट, देखना आज अपन बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कि कई बार ऐसे पूछ लेता है क्या कि एक चक्रीय चतुर्भुज का एक कोण दे देगा और दूसरा पूछ लेगा, इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलते हैं। तो देखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अगली श्रृंखला में बात करते हैं और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलते हैं। एक चक्रीय चतुर्भुज का एक कोण, आप बोलोगे सर ये चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, सिंपल सा है, आपको डिस्कस करवाया हुआ है, वापस बता दूंगा। चक्रीय चतुर्भुज का एक कोण, चक्रीय चतुर्भुज का एक कोण 38 डिग्री है, 38 डिग्री है। चक्रीय चतुर्भुज का एक कोण 38 डिग्री है, तो उसके सामने का कोण, आप बोलोगे सर चक्रीय चतुर्भुज होता है क्या है, एक बार हमें वापस बता दो। तो एक सिंपल सी बात बताऊं, मैं आपको ऑप्शन दे दूं एक बार तो इसके, जैसे ए दे दिया मैंने आपको 152, बी दे दिया मैंने आपको 142, और सी दे दिया मैंने आपको वहां पे क्या मैंने दे दिया जैसे आपका 52, और डी दे दिया मैंने आपको 68। क्या करोगे, चक्रीय चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज जिसके सारे के सारे जो शीर्ष होते हैं वो सर्किल की सर्क्यूम्फ्रेंस यानी परिधि पर रहते हैं। जैसे ये मान लो है,
इस चतुर्भुज के सारे शीर्ष क्या है, वर्त की परिधि पर। तो ये क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज। और चक्रीय चतुर्भुज के जो आमने सामने के कोण होते हैं वो संपूरक है, यानी उनका योग 180 डिग्री होता है। जैसे ये 1, ये 2 और ये मान लो आपका है 3 और ये है आपका 4। तो सिंपल सा है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये होंगे 180 डिग्री। और फिर यूं कहूं कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 ये भी क्या होंगे, 180 डिग्री। यानी जो आमने सामने के कोण होते हैं, जो सम्मुख कोण होते हैं वो क्या होते हैं, सम्मुख कोण जो होते हैं वो 180 डिग्री होते हैं। फिर या यूं कहूं कि वो संपूरक होते हैं। सम्मुख कोण क्या होते हैं, संपूरक। देखना एक कोण 38 डिग्री है तो दूसरा क्या हो जाएगा, 180 में से क्या कर दो 38 सब्ट्रैक्शन कर दो, 10 में से 8 2, यहां बचे क्या 17 और यहां ये इसमें से 3 कैंसिल करेंगे तो बचेंगे कितने 142। कौन सा ऑप्शन है, बी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। लगाते जाओ अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में, ये भी एक क्वेश्चन लगा लो। और बार बार बोल रहा हूं कि मार्केट बुक से भरा पड़ा है, बहुत ज्यादा बुक में लेंथ भी दे रखा है। नोट्स वही कारगर साबित होंगे जो सही दिशा में हो, ओरिएंटेड हो। नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाने से कोई नोट्स अच्छे नहीं होते हैं। नोट्स में क्या होना चाहिए, जान होनी चाहिए, मतलब जहां से क्वेश्चन उठने के चांसेस होने चाहिए। तो ये मैं बोल रहा हूं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है, आप मान के चलिएगा जिन्होंने एग्जाम दे दिया तो उनको तो लग रहा है कि ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, और जो नए साथी हैं उनको मैं खुद बोल रहा हूं आप बिलीव होके नोट्स अच्छे तरीके से बना लो। और मैं यूं कहूं कि आपके लिए रामबाण साबित होगा ये मैटर, चाहे मैथ्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे आपका कोई सा भी सब्जेक्ट हो, आप बस लगे रहो। देखना नेक्स्ट यदि मैं क्वेश्चन की बात करूं, जैसे थोड़े से अपन आते हैं एरिया डिपेंडेंट क्वेश्चन पे। ज्योमेट्री सेक्शन में थोड़ा सा एरिया डिपेंडेंट क्वेश्चन जो अक्सर से पूछे जाते हैं, जैसे मैंने बोल दिया कि 6 मीटर भुजा, 6 मीटर भुजा के वर्गाकार फर्श, 6 मीटर भुजा के वर्गाकार फर्श, 6 मीटर भुजा के वर्गाकार फर्श पर 20 मीटर इंटू 20 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर आकार कितने पत्थर रखेंगे, या आप कितने पत्थर रख सकते हो, आप कितने पत्थर रखे जा सकते हैं, कितने पत्थर रखे जा सकते हैं। कैसे करोगे साहब, बहुत इजी वे में है और अक्सर पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से एक है। संख्या डिपेंडेंट क्वेश्चन। ए ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको 600, बी दे दिया मैंने आपको क्या 300, सी दे दिया मैंने आपको 250 और डी दे दिया मैंने आपको 350। कैसे करोगे, पहली बात तो क्या, यहां तो है मीटर और ये है मेरे भाई सेंटीमीटर, ये मीटर में ये सेंटीमीटर में, बात जमने वाली नहीं है। एक ही फैमिली है और एक तो अलग बिरादरी से, दूसरा अलग बिरादरी से, ये बात जमने वाली नहीं है। तो या तो मीटर को सेंटीमीटर में या फिर सेंटीमीटर को मीटर में, मतलब इनको एक करना पड़ेगा, इनको सर्वसम्मत करना पड़ेगा, एक मत करना पड़ेगा। देखना वर्गाकार है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है साहब, भुजा स्क्वायर, तो इसका क्या होगा 6 मीटर मतलब 600 सेंटीमीटर। बोलो किसी को दिक्कत हो तो 600 सेंटीमीटर। अब मुझे देखना, ये आपके पास जैसे मान लो कोई वर्ग है, ये मान लो आपके पास कोई वर्ग है और इसमें छोटी छोटी, अभी यूं कहूं कि आपके फर्श पर टाइल्स लगाते हो जैसे ये, तो इनकी संख्या कैसे निकालोगे साहब, इनकी संख्या निकालोगे पूरे के एरिया में। यदि आप एक टाइल का एरिया का डिवाइड कर देते हो, पूरा जो एरिया है इसमें केवल एक का डिवाइड कर देते हो तो इसमें आपकी संख्या आ जाती है। इस पूरे में यदि इस एक टाइल्स के एरिया का डिवाइड कर देते हो तो आपको क्या मिल जाएगी,
संख्या मिल जाएगी। तो इसका देखना वर्ग का क्षेत्रफल होता है क्या, भुजा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 600 इंटू 600 जो पूरा था उसका। अब एक टाइल का कितना है, एक टाइल का है आपका ये आयत है, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 30, जैसा था वैसा। देखना 0 से 0 कैंसिल आउट, इधर भी 0 से 0 कैंसिल आउट, ये होगा 30 बार, ये होगा आपका कितना 20 बार, 30 को 20 से किया तो 600, तो यहाँ टाइल्स की संख्या कितनी आ जाएगी 600। अक्सर पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन। वापस देख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है क्या कि पूरा जो है इसका क्षेत्रफल होगा भुजा स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है वर्गाकार, इसमें अलग अलग है, जैसे ये लंबाई अलग चौड़ाई अलग, इसका मतलब ये आयताकार, ये भुजा इंटू भुजा बटा ये लंबाई इंटू चौड़ाई, इसको कैलकुलेट किया तो आंसर आ गए 600। देखना एक क्वेश्चन और देखना, वर्ग डिपेंडेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये स्टार लगा के नोट कर लो, इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। देखना मैंने बोल दिया एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, क्या बोल दिया मैंने कि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप कितना होगा। अब साहब आप बोलोगे सर हमें विकर्ण देके परिमाप हम कैसे निकालें, इसका परिमाप कितना होगा, और ऑप्शन भी देख लो, इसका परिमाप पेरीमीटर, इसका परिमाप होगा, ऑप्शन ले लो, ऑप्शन दे रहा हूं, पहला ऑप्शन दे दिया मैंने जैसे 20√2, बी दे दिया मैंने आपको क्या 40√2, सी दे दिया मैंने आपको क्या 30√2, और डी दे दिया मैंने आपको 50√2। कैसे करोगे, बहुत ही इजी वे का क्वेश्चन है, सिंपल सा है लेकिन थोड़ा सा लॉजिक लगेगा। देखना यदि हम बात करें मैं ऐसे बोल दूं कि वर्ग का जो विकर्ण होता है वो होता है भुजा के साथ, उसका संबंध होता है वर्ग का विकर्ण बराबर भुजा √2। वापस बोल दो कि वर्ग जो होता है ना उसका जो विकर्ण होता है वो होता है क्या भुजा √2। वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है, वर्ग का विकर्ण होता है क्या भुजा √2। किसी भाई को कोई दिक्कत, तो भुजा कितनी हो जाएगी, भुजा हो जाएगी क्या विकर्ण बटा √2 बराबर क्या हो जाएगी भुजा। वर्ग का विकर्ण होता है क्या भुजा √2, तो भुजा कितनी हो गई विकर्ण बटा √2, और परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है आपका क्या 4 इंटू भुजा, परिमाप क्या होगा 4 इंटू भुजा। इधर देख लो वर्ग का जो परिमाप होता है वो होता है 4 इंटू भुजा। अब देखना 4 इंटू भुजा, भुजा कितनी हो जाएगी, विकर्ण की लंबाई है 20 सेंटीमीटर, तो भुजा कितनी हो जाएगी 20 बटा √2, 20 बटा √2, ये क्या हो गई इसकी भुजा, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 20 बटा √2। किसी भाई को कोई दिक्कत, 4 को क्या लिख सकते हो आप 2 इंटू 2, और 2 को लिख सकते हो आप, देखो 4 को लिख दिया मैंने 2 इंटू 2, 2 का मतलब होता है √2, √2 क्या होता है सिंगल 2, इस 2 में से किसी एक को ऐसे तोड़ लो, क्या √2 इंटू 2 मल्टीप्लाई 20 बटा √2, √2 से √2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 40√2। वापस देख लो, मैं वापस समझा रहा हूं कि वर्ग का विकर्ण होता है भुजा √2, वर्ग का विकर्ण होता है भुजा √2, और विकर्ण बटा √2 क्या होगा भुजा। तो यहां देखना विकर्ण जो है ये है 40, तो भुजा कितनी हो जाएगी 20 है, तो 20 बटा √2 ये इसकी क्या हो जाएगी भुजा। हमें इसका क्या निकालना है परिमाप, परिमाप क्या होता है 4 इंटू भुजा, वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा। अब 4 को कैसे लिखा मैंने, देखो 2 इंटू 2, भुजा कितनी है, आप बोलोगे सर भुजा है 20 बटा √2। अब देखो आपको √2 है ना, तो
तो इस 2 को आप लिख सकते हो रूट 2 रूट 2 रूट 2 रूट 2 का मतलब 2 ही तो होता है, तो इस 2 को लिख दिया मैंने रूट 2 रूट 2। इस 2 से ये कैंसिल, तो 2 को 20 से किया 40 अंडरूट 2। ये इसके क्या आ गए आंसर। थोड़ा सा टिपिकल टाइप का क्वेश्चन है और पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से एक है। नोट लगा के इसको थोड़ा सा बार बार देख लेना, ये अक्सर पूछा जाता है। ये था हमारा कुछ क्वेश्चन का यूं कहूं कि सीरीज थी, और आगे भी अपन इस टाइप के और क्वेश्चन लेंगे। आप अपने नोट्स बनाते रहे और इस टाइप के क्वेश्चन कहीं से लगते हैं तो सोल्व करते रहे। ऑल द बेस्ट, लगे रहे।